So hey everyone, welcome to Tuition Friend. And as we are going through to this playlist of network analysis and synthesis, तो उसमें आगे बढ़ने से पहले कुछ important जो definitions जो पूछ ली जाती हैं 2 नंबर में, हम उनको देख लेते हैं। ये फर्स्ट यूनिट का ही पार्ट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि व्हाट इज एक्टिव एलिमेंट एंड व्हाट इज पैसिव एलिमेंट। उसके साथ साथ में बायलेटरल यूनिलेटरल एलिमेंट्स के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो देखिए एक्टिव और पैसिव, जैसे कि नाम साफ साफ पता चल रहा है, एक्टिव जो हम लोग कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे या जनरेट करेंगे, ठीक है, उनको हम कहेंगे एक्टिव एलिमेंट्स। फॉर एन एग्जांपल वी हैव वोल्टेज सोर्स, वी हैव करंट सोर्स, सो दिस इज नोन एज द एक्टिव एलिमेंट्स। लेकिन पैसिव एलिमेंट्स कौन से होते हैं? दैट डज नॉट जनरेट पावर बट डिसिपेट्स एनर्जी। इसका मतलब है कि वो पावर खुद से जनरेट नहीं करते हैं, बट कहीं ना कहीं जो एनर्जी उनको मिलती है वो उसको डिसिपेट करते हैं, मतलब लॉस के फॉर्म में उसको बाहर करते हैं। एग्जाम्पल हो जाता है रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टर। ठीक है, रेजिस्टेंस पे अगर आप दोगे, फॉर एन एग्जाम्पल आपके पास में क्या होता है, आपने देखा होगा नाइक्रोम का अगर वायर है या फिर कोई ऐसा वायर है जो आप लोग हीटर के अंदर यूज करते हो, तो वहां पर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई होता है। वहां पर आप देखते हो कि वहां पे हीट डिसिपेशन होता है, तो वहां पे वो डिसिपेट कर रहा है एनर्जी को, ना कि प्रोड्यूस या जनरेट कर रहा है। ठीक है, यूनिलेटरल एलिमेंट्स क्या होते हैं और बायलेटरल क्या क्या होते हैं? देखिए बायलेटरल जैसे कि नाम साफ साफ है, बाई बाई मतलब दोनों डायरेक्शन में उसमें करंट फ्लो हो सकेगा। ठीक है, an element whose behavior and characteristics are same irrespective of direction of current is called bilateral element। इसका मतलब है कि किसी भी डायरेक्शन से आप फ्लो करा लो, दोनों तरफ से उसमें करंट फ्लो हो जाएगा। या हम उसको कह सकते हैं उसका बिहेवियर सेम रहेगा। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल आप ले लीजिए, हम ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। ओम्स लॉ में अगर हम V इक्वल्स टू आई आर मानते हैं, अगर उस सर्किट को हम लोग देखें, उस सर्किट में हमारे पास क्या होता है, बेसिकली एक रेजिस्टेंस होता है, साथ साथ में एक वोल्टेज होता है, उसके साथ में हमको करंट दिखाना होता है। आप उस करंट को किसी भी तरफ से किसी भी डायरेक्शन से फ्लो करा लीजिए, वो उस ओम्स लॉ को फॉलो करेगा रेजिस्टेंस। ठीक है, अब यूनिलेटरल क्या होते हैं? यूनिलेटरल वे होते हैं एन एलिमेंट हुज कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर आर नॉट सेम। सो इसमें क्या होता है यूनिलेटरल में कि वो अगर आप एक डायरेक्शन से तो वो ठीक शो करेगा, लेकिन दूसरे डायरेक्शन से हम जो चाहते हैं वो शो नहीं करेगा। मतलब ये क्या होता है, इसमें एक ही डायरेक्शन से आप लोग करंट को फ्लो करा सकते हो, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोले। एग्जाम्पल इसका हो जाएगा डायोड। आपको पता है पीएन जंक्शन जो डायोड होती है, उसमें अगर हम एक तरफ से पॉजिटिव से, मतलब अगर हम पी को पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं, एन को नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं, तभी हमारे पास में एक फॉरवर्ड बायस बनता है, जिसकी वजह से हमारा करंट फ्लो होता है, वरना रिवर्स बायस में हमारे पास करंट फ्लो नहीं होता है या बहुत ही माइन्यूट होता है। सो लीनियर और नॉन लीनियर को और समझ लेते हैं, ये लास्ट होगा जो 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है। सो लीनियर नॉन लीनियर क्या होते हैं? लीनियर वो एलिमेंट्स होते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। ठीक है, सिंपली आप लिख सकते हो दैट फॉलोज ओम्स लॉ। साथ साथ में वो डायग्राम बना सकते हो, V इक्वल्स टू आई आर के साथ में आप कांस्टेंट दिखा दोगे ऊपर की तरफ को बढ़ता हुआ, कि आपका जो वहां पे ग्राफ है वो कहीं ना कहीं एक कांस्टेंट तरीके से बढ़ रहा है। नॉन लीनियर एलिमेंट्स कौन से होते हैं? जो नहीं फॉलो करते ओम्स लॉ को। तो वही आप एग्जांपल लिख सकते हो, लीनियर एलिमेंट्स में आप लोग वही रेजिस्टेंस वगैरह दे सकते हो, नॉन लीनियर में आप उसके अकॉर्डिंग ही डायोड वगैरह को शो कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास एक्टिव एंड पैसिव, यूनिलेटरल, बायलेटरल एंड लीनियर एंड नॉन लीनियर के बारे में। सो आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू, एंड वी विल बी मूविंग टू द नेक्स्ट काइंड ऑफ न्यूमेरिकल्स in the further videos.